Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. फ्रेंड्स, आज हम सिंटेक्स सीरीज का 22वां पार्ट 22nd नंबर पार्ट लेकर उपस्थित हैं, जो कि सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब का पार्ट डी है। सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब से संबंधित ABC अर्थात 3 पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो पहले आप उन तीनों पार्ट को वॉच करिए, जिससे ये चौथा पार्ट आपके समझ में बेहतर आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके द्वार पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। कम से कम प्रत्येक वॉच करने वाला व्यक्ति अपने मिलने वाले जो वास्तव में अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक हैं 10 लोगों को जोड़ें, 10 लोगों को शेयर करें, व्हाट्सएप शेयर करें, फेसबुक शेयर करें, ये आपसे निवेदन है। चलिए लेट्स बिगिन। सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब पार्ट डी, सिंटेक्स का पार्ट 22वां पार्ट चल रहा है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस दिया है, लाइफ इज नथिंग एल्स देन ए ड्रीम। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के पीछे एक रूल है, नियम ये है कि एल्स के साथ हम बट का यूज करते हैं। एल्स के साथ एल्स प्लस बट आता है। बस छोटा सा ये फॉर्मेट याद रखें, एल्स के बाद क्या आएगा, बट आएगा, देन नहीं आएगा। तो सी लाइफ इज नथिंग एल्स देन ए ड्रीम। बस तो आपको क्या करना है, देन को यहाँ से रिप्लेस करना है और इसके स्थान पर क्या लगाना है, बट लगाना है, BUT बट। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाइफ इज नथिंग एल्स बट। अब देखिए एल्स बट का मतलब क्या होता है। एल्स बट का मतलब होता है सिवाय। इसका हिंदी मीनिंग होता है सिवाय या फिर अलावा, इसके अलावा या सिवाय। लाइफ इज नथिंग, जीवन कुछ नहीं है, एल्स बट सिवाय ए ड्रीम, सपना। जीवन सपने के अलावा और कुछ नहीं है, मात्र और मात्र जीवन क्या है, हमारा एक ड्रीम है, सपना है। न जाने कब खुल जाए, कब जीवन इस दुनिया से चला जाए। तो इस तरह से एल्स के साथ हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, बट का यूज करेंगे। सिंपल रूल है, सिंपल फॉर्मेट है, आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही इज टू इंटेलिजेंट। टू ये एडवर्ब है, इसका मीनिंग होता है बहुत अधिक, आवश्यकता से परे। ये नेगेटिव मीनिंग रखता है, मतलब टू का होता है आवश्यकता से अधिक। जैसे इट इज टू हॉट, आज बहुत गर्मी है, तो इतनी गर्मी है कि इतनी नहीं होनी चाहिए। तो इसका प्रयोग टू, देखिए ध्यान दीजिए, टू प्लस बैड क्वालिटीज, ये फॉर्मेट होता है। मतलब टू के बाद बैड क्वालिटी अर्थात बुरे चीज के लिए, खास तौर से बुरे गलत फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। अच्छी क्वालिटी के लिए हम वेरी का यूज करते हैं। अब देखिए लिखा, ही इज टू इंटेलिजेंट, मैं इतनी होशियार है, इसे इतना नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव सेंस रख रहा है। तो होशियार होना कोई बुरी बात नहीं, इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है ना, गुड क्वालिटीज है। तो गुड क्वालिटी के साथ में हम सिंगल फॉर्म में टू का यूज हम नहीं करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, टू हटा करके क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ वेरी का प्रयोग हम कर देंगे। ओके, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। अब ये नहीं कहेंगे कि इतना होशियार है, ऐसे उस दिन नहीं होना चाहिए। कह सकते हैं इट इज टू कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, अर्थात इतनी ठंड है, इतनी अधिक ठंड है
कि इतना नहीं होना चाहिए, हाथ पैर कांप रहे हैं, बहुत गर्मी है, तो वो बैड फॉर्म में उसका यूज हुआ है, अर्थात नुकसानदेह है। अब इंटेलिजेंस से नुकसानदेह थोड़े है ना, इतना अच्छा आदमी होशियार हो उसका इंपॉर्टेंस उतना ही बढ़ेगा, उसका ज्ञान में वृद्धि होगी। तो अच्छे सेंस में, गुड सेंस में, गुड क्वालिटी के लिए टू का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वेरी का प्रयोग करेंगे। और गलत सेंस में बैड क्वालिटी शो करने के लिए हम उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रूल समझ में आ गया होगा आपके। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, टू को हटा देंगे, इसके स्थान पर वेरी का यूज करेंगे। ओके, अब देखिए अगला हमारा फॉर्मेट है, क्वेश्चन है, सेंटेंस है, सुमन इज वेरी वीक टू वॉक प्रॉपरली। अब देखिए वही सेम आ गया। अभी हमने बताया था कि टू का प्रयोग आवश्यकता से अधिक, अधिक के सेंस में अर्थात आवश्यकता से अधिक नेगेटिव सेंस में किया जाता है, नकारात्मक भाव उसका निकलता है। अब तो हमने बताया था कि टू का प्रयोग बैड क्वालिटी से पहले करते हैं, लेकिन अगर उस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस B1 का अगर फॉर्मेट है एडजेक्टिव प्लस, अर्थात एडजेक्टिव के बाद टू प्लस B1 है, चाहे वह बैड क्वालिटी हो चाहे वह गुड क्वालिटी हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात बैड प्लस गुड क्वालिटी, इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं आप ये बैड या गुड, बैड या गुड क्वालिटी, चाहे तो एडजेक्टिव बैड सेंस में हो या अच्छाई के लिए यूज हुआ हो या गलत सेंस में यूज हुआ हो, नकारात्मक भाव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उसके बाद टू प्लस B1 फॉर्म दिया है या 4 प्लस और कुछ दिया है, नाउन प्रोनाउन के रूप में दिया है, तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर एडवर्ब टू TOO का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए सुमन इज वेरी वीक, अब वीक क्या हमारा एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या दिया टू प्लस B1 अर्थात इन्फिनिटिव फॉर्म दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, टू का प्रयोग करेंगे, वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वेरी हटा क्या लगा देंगे, यहाँ पर टू लगा देंगे। सेंटेंस होगा सुमन इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। सुमन इतनी कमजोर है कि वह घूम नहीं सकती, अर्थात उचित रूप से सही ढंग से चलने फिरने में भी उसकी क्षमता नहीं है, इतनी वीक है, इतनी कमजोर है, उसे इतना नहीं होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, जब टू प्लस B1 या 4 प्लस नाउन या प्रोनाउन के सेंस में अगर कोई सेंटेंस का सीक्वेंस दिया है तो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले टू का प्रयोग हम करेंगे, वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वह बैड सेंस में या गुड सेंस में, किसी भी सेंस में यूज क्यों ना किया गया हो। तो उम्मीद है ये भी रूल आपके समझ में आ चुका होगा। एक एक चीज आपके समझ में आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, फर्स्टली दे सॉ द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। अब देखिए फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, सेकेंडली का यूज होता है, थर्डली का यूज होता है, फोर्थली का यूज होता है, लेकिन फर्स्टली नहीं बल्कि फर्स्ट अपने आप में ये एडवर्ब का वर्क करता है। तो फर्स्टली शब्द यूज नहीं होता है बल्कि फर्स्ट शब्द हमारा करेक्ट माना जाता है। ध्यान रखें, फर्स्टली यूज नहीं होगा बल्कि ये फर्स्ट शब्द ही हमारा एडवर्ब का वर्क करता है। तो हम फर्स्टली को हटा देंगे और फर्स्ट का यूज करेंगे। फर्स्ट दे सॉ द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, मतलब वैसे सेकेंडली यूज होता है, थर्डली यूज होता है, फोर्थली यूज होता है एडवर्ब के रूप में, लेकिन फर्स्ट ये भी एडवर्ब के रूप में आपका प्रयोग होता है। तो फर्स्टली नहीं बल्कि फर्स्ट करेंगे। ly दिया होगा, आपको ly हटाना है, केवल फर्स्ट ही रखना, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, भारत रन्स वेरी फास्टली। अब देखिए यहाँ भी दिया है फास्टली शब्द दिया है, फास्टली कोई शब्द नहीं होता है। कह देते हैं
वह फास्टली दौड़ा, बहुत फास्टली वर्क करने वाला। कहने की बात दूसरी है, लैंग्वेज है, हम शब्दों का यूज लैंग्वेज में स्पोकन इंग्लिश में कर बैठते हैं, लेकिन जो रियल में है वो फास्टली नहीं बल्कि फास्ट वर्ड है। फास्ट अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। तो फास्टली कोई शब्द नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, फास्ट। बस छोटी सी माइनर मिस्टेक है, लेकिन अगर आपने जरा भी भूल कर दी, कहाँ एल वाई लगी है, एल वाई मोस्टली एडवर्ब शो करते हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एल वाई में एडवर्ब लगा हो। तो ऐसी स्थिति में हम फास्ट का प्रयोग करेंगे, न कि फास्टली का प्रयोग करेंगे। फास्ट, तेजी से, ये भी समझ में आपके आगे होगा। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स आती हैं, इनके लिए आपको फाइंड आउट करना है। और अगर आपके दिमाग में रूल्स हैं, आपने पढ़े हैं, तो गलत नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इसमें आप गलत कर देंगे। हाँ, फास्टली लगाया भाई ठीक है, फर्स्टली लगाया भाई ठीक है, एल वाई अगर एडवर्ब बस सही है, करेक्ट है, बाद में है, शुरू में है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपने नहीं पढ़ा है तब तक आप सही नहीं कर सकते। लिखते भी रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे, जब तक आप नहीं पहुंचेंगे पॉइंट तक, तब तक आप गलत पढ़ाएंगे और गलत ही समझेंगे। तो रूल्स रेगुलेशंस हमारे दिमाग में जब हम स्टडी करेंगे, मोर स्टडी मोर नॉलेज, जितना स्टडी आप करेंगे उतना ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो स्टडी करते रहिए, समय दीजिए। सी मेट विद द प्रिंसिपल डायरेक्टली। अब देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, ध्यान दीजिए, और एक होता है डायरेक्ट, डायरेक्टली। दोनों क्या है, एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, लेकिन इनका यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है। डायरेक्टली का मतलब होता है बिना रुके हुए, बिना रास्ते में, बिना रुके, और इसका मतलब होता है सीधा, सीधा सीधा, डायरेक्ट, सब सीधा मिला जा करके। अब डायरेक्टली रास्ते में बिना रुके हुए, अब आप जा रहे हैं, मान लो किसी से मिलने जा रहे हैं, प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, अगर सामने ट्रैफिक आ जाता है तो आप रुकेंगे कि नहीं, सीधे चले जाएंगे, ट्रैफिक पार नहीं कर सकते ना आप। तो क्या बड़ी होना चाहिए, डायरेक्ट, सीधा सीधा। सीधा सीधा का मतलब है कि बिना किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लिए हुए, बिना किसी मीडिएटर के आप किससे मिले, प्रिंसिपल से मिलिए, तो वो डायरेक्ट वर्ड यूज होता है। अर्थात बिना किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किए हुए आपने किसी व्यक्ति से संपर्क किया, वो डायरेक्ट संपर्क किया। डायरेक्टली मतलब होता है कि रास्ते में बिना रुके। अब कह दिया जाए सी वेंट हर होम डायरेक्टली, ये सही है, क्योंकि रास्ते में ना रुकी होगी तो सीधे चलेगी, क्योंकि किसी से बात ना की होगी, उसने अपने घर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर जो सेंस होगा वो डायरेक्ट, सीधा, अर्थात बिना किसी बीच में मीडिएटर के उसने सीधा सीधा संपर्क किया, किससे, प्रिंसिपल से। तो सी मेट विद द प्रिंसिपल डायरेक्टली नहीं, बल्कि क्या आएगा यहाँ पर, डायरेक्ट आएगा। ये हटा देंगे, क्या कर देंगे, डायरेक्ट। कितना भाई, उसकी तो डायरेक्ट पहुंचे वहां तक, तो डायरेक्ट बिना रुके टुके थोड़े ही, अगर वो जाएगा वहां तक तो सवारी से जाएगा, किससे, तो बीच में उसे व्यवधान आ सकते हैं। डायरेक्ट पहुंचे मतलब सीधा सीधा उससे मंत्री से लिंक है उसका, भाई बीच में जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, सब विधायक जी से पूछेंगे या किसी नगर पंचायत अध्यक्ष से पूछेंगे, नहीं, सीधा उसका मंत्री जी से लिंक है, अर्थात डायरेक्ट लिंक है। डायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्ट। तो सीधा के अर्थ में डायरेक्ट का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग सेंस ये सेंटेंस, दोनों का मतलब है सीधा ही सीधा, रास्ते में बिना रुके सीधा, अर्थात डायरेक्टली। तो रास्ते से मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट है, सीधा लिंक है। तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्टली नहीं बल्कि यहाँ पर डायरेक्ट का प्रयोग करेंगे, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपके समझ में एक चीज़ समझ में आ रही होगी, और समझ में आई है तो अपने नॉलेज को चेक करिए। दो सेंटेंस हम आपके लिए करेक्ट करने के लिए इस पर लिख रहे हैं, उन्हें करेक्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे अगर आपने सीखा है, समझ में आ रहा है आपके। देखिए, चेक
योर नॉलेज, अपने ज्ञान को चेक करिए। देखिए दूसरे को चेक हम कभी नहीं कर सकते हैं। सुकरात ने कहा था नो दाई सेल्फ, खुद को जानिए। जो अपने आप को पहचान जाता है उससे बड़ा विद्वान संसार में कोई नहीं है। हम कहते हैं उसके बारे में हम बहुत जानते हैं, इसका मतलब हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उसके बारे में बहुत तो वही जानता है, और शायद अपने बारे में हम बहुत नहीं जान सकते। हमें नहीं पता हम क्या कुछ करने वाले हैं। अभी आप अच्छे खासे किसी ने थोड़ा गलत वर्ड कह दिया, आपको गुस्सा या कुछ गलत सलत बोल गए, उसमें उल्टा रिजल्ट निकला उसका, तो पता ना हम क्या करने वाले, हमें अपने बारे में नहीं पता। तो सबसे बड़ा अपने ज्ञान को जो चेक कर ले, और के बारे में तो बहुत दूर की बात है, तो वही विद्वान है। अब पूरा जानकारी हमें अपने बारे में भी नहीं होती है कि हम क्या कुछ करने वाले, क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आप दौड़ लगाने जा रहे हैं तो आप मालूम पड़ा कि साहब 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं, तो हो सकता है उस समय आप 4:30 में लगा दें, हो सकता है 5 में भी नहीं लगे, आपको नहीं पता है। कोई ज़रूरत नहीं आपने खूब प्रैक्टिस किया हो, अचानक रास्ते में कुछ चुभ जाता है आपके पैर में, तो 5 मिनट वाली दौड़ आपकी 6 में भी पूरी नहीं हो सकती। और ईश्वर आपका साथ दे रहा है, तो जो आप 5 मिनट में पूरी करते थे वो 4:30 या 4:15 मिनट में पूरी कर सकते हैं। तो हमें अपने बारे में भी नहीं पता, हम केवल मेहनत कर सकते हैं। जो टॉपर्स होते हैं, IAS PCS टॉप करते हैं, वो भी नहीं कर सकते कि वो हम टॉप कर पाएंगे। उन्हें पता नहीं है, ये उम्मीद होती है हाँ भैया फाइट करेंगे। ऐसे इंटरव्यू भी सुने हैं हम लोगों ने, देखे हैं, यूट्यूब पर हम भी सर्च करते रहते हैं। तो जो IAS PCS कहते हैं कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम टॉप कर सकते हैं। ये तो उम्मीद थी कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, पास हो जाएंगे, स्थान पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक लाना हमें कोई उम्मीद, खुद पर भरोसा नहीं था। तो हम अपने बारे में नहीं जानते, केवल हम प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, आप टॉप करेंगे। चेक योर नॉलेज फर्स्ट सेंटेंस है। It is too good. नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर केम My brother came here directly। तो इन 2 सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे और कमेंट बॉक्स में इनका रेस्पॉन्स देंगे करेक्ट करके। थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं। बाय, टेक केयर।